देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोनिसिटी के बारे में। टोनिसिटी मीन्स की क्या होता है? स्ट्रेस। कि जब हमने किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो सिस्टम के अंदर क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, उसी को हमें क्या बोला? टोनिसिटी। अब मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर मैं कोई सब्सटेंस को ऐड कर रही हूँ, ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस को, तो वहां पे जो ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस है ये मैंने 3 टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन लिए, हाइपो, हाइपर एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि यदि मैं किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो उस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइपर में रखूं तो उस सेल पे क्या रखेगा, आइसोटोनिक पे रखूं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में यदि मैं किसी सेल को रखूं तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम यदि ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो उसको मेनली 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, हाइपो, हाइपर एंड द आइसोटोनिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सोल्यूट के अमाउंट क्या होते हैं? कम। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हाइपर मीन्स की ज्यादा, सोल्यूट के अमाउंट क्या होगी? ज्यादा। लेकिन आइसोटोनिक, आइसो मीन्स की क्या होता है? सेम, जहाँ पे सोल्यूट के अमाउंट क्या होने वाले? सेम, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, मीन्स कि सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी। तो यदि मैं किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख दूं तो फिर उस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। मैंने कोई सेल ली, मीन्स की आरबीसी सेल ली है यहाँ पे, बिकॉज जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कोई भी एनिमल सेल ली है। यदि हम बॉटनी की बात करते हैं तो हम वहां पे प्लांट सेल की बात करते हैं, और प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। ठीक है, आरबीसी है उसको हमने किस में रखा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मीन्स की सोल्यूट की अमाउंट क्या है? कम, लेकिन सोलवेंट क्या है यहाँ पे? ज्यादा। तो आरबीसी के अंदर सोलवेंट मीन्स की वाटर, वो क्या होगा? कम। अब आपको पता है कि ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है कि सोलवेंट का मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, मेनली किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का। वाटर सोलवेंट ही होता है, तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल से सोलवेंट है ज्यादा है तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं। तो सेल के अंदर यदि पानी ज्यादा आया तो ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? टर्जीर प्रेशर, क्योंकि जब ये प्रेशर लगेगा सेल के ऊपर तभी सेल अपना साइज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यदि मैंने किसी आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो वहां पे क्या लग रहा है? टर्जीर प्रेशर, मींस कि टर्जीर प्रेशर यहाँ पे क्या है? 1। नॉर्मल मैंने 1 और 0 ही लिया है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे मीन्स की लगा हुआ है टर्जीर प्रेशर इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखा वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड, टर्जीर प्रेशर लगेगा, सेल का साइज इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे सेल क्या हो गई है? स्वेल। आरबीसी है वो क्या हो गई? साइज आरबीसी का इंक्रीज हो गई, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द आरबीसी। ठीक है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? टर्जीर ऑफ द आरबीसी, दिस इज द आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को मैंने एक और नाम दिया, दैट इज द एंडोओस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रही हूँ? एंडोओस्मोसिस। एंडोओस्मोसिस मींस की वाटर मॉलिक्यूल्स का कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है? इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे सेल क्या कर रही है? स्वेल कर रही है, सेल का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोओस्मोसिस। तो एंडोओस्मोसिस कब होता है? जब कौन सा सॉल्यूशन हो? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होगा, टर्जीर प्रेशर कितना होता है एंडोओस्मोसिस में? 1। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, कोई भी सेल ली, सेल कौन सी ली है हमने यहाँ पे? आरबीसी। कहाँ पे रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में, मींस की सोल्यूट के अमाउंट ज्यादा, तो सोलवेंट यहाँ पे क्या होगा? कम, मींस की वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो सेल के अंदर सोलवेंट वो क्या होगा? ज्यादा। तो ऑस्मोसिस क्या बोल के जाता है कि सोलवेंट का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो सेल के इनर साइड से सेल के आउटर साइड क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल क्या कर जाएगी यहाँ पे? स्विंग, बिकॉज पहले इतनी सेल थी, वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएगा तो ये और ज्यादा क्या हो जाएगा? इसका साइज कम हो जाएगा, दैट इज द श्रिंकेज ऑफ द आरबीसी। तो क्या हुआ यहाँ पे?
श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। जब हमने कहां पे रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखा, ठीक है। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर टर्गर प्रेशर कितना होगा, 0 या फिर 1, आंसर क्या होगा, 0। टर्गर प्रेशर इज द 0। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर आउटसाइड जा रहे हैं, तो मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, कोई भी टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, 0। एक्सोस्मोसिस मींस की एग्जिट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस कब हुआ, जब हमने सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक मींस की सॉलिड के अमाउंट क्या होनी चाहिए, दोनों साइड सेम, मींस की सेल के इनर साइड भी और सेल के आउटर साइड भी। दिस इज द आरबीसी। हमने इसको रखा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। जितनी सॉलिड के अमाउंट सेल के बाहर है, उतनी अमाउंट कहां पे है, सेल के इनर साइड। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल सेल के क्या आएगा, बाहर। मींस कि यहाँ पे साइज था, उतना ही क्या है, बाद में साइज है सेल का। दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जब हमने आरबीसी को रखा तो क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे था ऑस्मोसिस का मेनली, कि जब हम किसी भी सेल को इन 3 टाइप की सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम मेनली बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, कि प्लांट सेल को यदि मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दूं तो क्या होगा, यदि मैं प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख दूं तो क्या होगा। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में आपको पता है क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। osmosis in plant cell। डायग्राम बनाओ बच्चे। देखिए प्लांट सेल की मैंने यहां पे बात की है। दिस इज द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, अब आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज साइज का। दिस इज द वैक्यूल, और यही रीजन है कि लार्ज साइज के वैक्यूल के प्रेजेंस होने की वजह से जो न्यूक्लियस है इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का साइज क्या होता है, स्मॉल, इसलिए न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है, हमेशा सेंटर में। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स की प्रेजेंस होने की वजह से आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो कहां पे प्रेजेंट हो गया, पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मींस की सॉलिड की अमाउंट क्या होगी यहाँ पे, कम, एंड सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। सॉलिड की अमाउंट क्या हो रही है, ज्यादा, तो सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है, कम। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहां पे मूव कर रहे हैं, आउटसाइड से इनर साइड, हाई से लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मींस की प्लांट सेल है वो कैसी हो गई, यहाँ पे स्वेल कर गई। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस नॉर्मल प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखा तो क्या हुआ, हाइपरटोनिक। हाइपर मींस की सॉलिड के अमाउंट ज्यादा, सॉल्वेंट के अमाउंट कम। तो मींस की सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे,
सेल के अंदर क्या होगा, सोलवेंट ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ पे सेल के बाहर क्या है, सोलवेंट कम है। तो देखिए जब हमने किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या होगा, दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो सेल के बाहर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, सोलवेंट कम है, तो सेल से इनर से आउटर साइड किसका मूवमेंट होगा, वाटर का। तो क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मींस कि वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, रिमूवल। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है ये इसने क्या किया, सेपरेट होने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल। तो यहाँ पे देखिए सेल क्या हो गई, श्रिंक। दिस इज द प्लांट सेल। दिस इज द वैक्यूल और ये कैसी सेल हो गई, श्रिंक। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जब यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है प्लांट सेल का, उसने क्या किया, इस सेल वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ कि यदि मैं किसी प्लाज्मोलाइज सेल को कहाँ पे रखूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में। मैंने क्या किया, इस प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया। तो क्या होगा, यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के इनर साइड, सेल के अंदर जाएगी तो ऑफ कोर्स सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्वेल कर जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मैं किसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो क्या होगा, यदि मैं किसी प्लाज्मोलाइज सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो क्या होगा, यदि मैं किसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि मैंने कोई सेल है जो कैसे है, प्लाज्मोलाइज, उसको मैंने रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी। तो जैसे स्वेल किया इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस मींस कि यहाँ पे अगेन सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे एंड दिस इज द टर्जिट। समझ गए, जब मैंने किसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखा तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, स्वेल। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइज सेल। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो जब श्रिंक की थी सेल, दैट इज द फ्लैसिड कंडीशन थी, तो यदि मैं किसी फ्लैसिड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखूं तो वो क्या हो जाएगी, टर्जिट। डन, दिस इज अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस एंड द डीप्लाज्मोलाइसिस।